जय हिंद दोस्तों। मैं सोनू सर एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छा होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और ये लाइव टेस्ट सॉल्यूशन का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है 12th क्लास में ये केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, तो उसी टेस्ट का सॉल्यूशन के लिए आज हम लोग अब सामने में हैं और एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस में कहाँ गलती हुई थी, कहाँ सही हुए थे। तो ये हेलो अल्केन चैप्टर, हेलो अरीन वाले चैप्टर जो है, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, ये सारे क्वेश्चंस का एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और कैसे ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाएगा समझना है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ध्यान से समझना है। चलिए समय रहते हुए सारा क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर पे जो आप लोग को क्वेश्चंस दिखा था, सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चंस, पहला नंबर क्वेश्चंस वो ये है, आप लोग के सामने देखिएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चंस है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, किसके रिएक्शन से बनता है? तो आप लोग को बताए थे कि जब अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन कराया जाएगा किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, तब जाकर के बनेगा कौची बुआ? RMgX। इसी को बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब वो होगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। मैग्नीशियम एवं अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया से ये जाकर के बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। इसमें मैग्नीशियम वाला एलिमेंट फिक्स होता है ये। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या है। इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो हम लोग जरा सा सबसे पहले देखते हैं ये इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होगा। इथाइल का बात करें, इथाइन का बात करें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा बुआ? इथाइन फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइन पार्ट से बना है, फॉर्मूला होगा C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C और H कितना होगा? 2 होगा ऐसे। अब पाई बॉन्ड की कौन होगा? तो एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का एगो, पाई बॉन्ड का एगो 1 और सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने बोल रहा है, अलाइल एवं विनाइल हाइलाइड क्रमशः है। अलाइल विनाइल हाइलाइड्स आर रिस्पेक्टिवली, कौन सही है? अलाइल और विनाइल हाइलाइड। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर बोल रहा है अलाइल, दूसरा नंबर बोल रहा है विनाइल। आप लोग को अलाइल वाले में समझाए थे, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और ठीक उसके बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। मतलब वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, डबल बॉन्ड से होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे अलाइल हाइलाइड। विनाइल हाइलाइड क्या होगा? तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए उसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट होना चाहिए, कितना? तो sp2, वो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं, पहला नंबर अलाइल, दूसरा नंबर विनाइल, क्या ये है? तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का कितना हो जाएगा? sp3। उसके बाद ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कितना हो जाएगा? sp2। ये तो हो गया कौन सा? अलाइल हाइलाइड। क्या ये विनाइल हाइलाइड है? तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए कितना? विनाइल वाला का sp2। क्या sp2 है? तो सिग्मा बॉन्ड इसमें चेक करते हैं। तो एक हाइड्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, तो 4 बॉन्ड। तो इसका इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, जो कि विनाइल नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बुआ? हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, तो कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, विनाइल वाला पार्ट में आ गया। ये वाला भी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट कितना हो जाएगा? sp2, विनाइल पार्ट में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? डबल बॉन्ड है, तो sp2 हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना? sp3। फिर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन कितना? तो sp2। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अलाइल, और ये कौन सा हो जाएगा? विनाइल। ये हो जाएगा विनाइल। लेकिन पूछा क्या है? पहले पूछा है अलाइल, उसके बाद पूछा है विनाइल। पहले इसमें है कौन? विनाइल, और उसके बाद इसमें कौन है? अलाइल। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। डी में क्या है? तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए?
एकदम चेक करके एक एक करके देखते जाते हैं। इसमें जरा से देखते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, तो अलाइल पार्ट है ये विनाइल, तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन 1 2 3 और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ 4 बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड जो बनेगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 को सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अब उसके ठीक बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, इधर चेक कीजिए, तो ठीक बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, कितना हो गया बुआ, तो इसमें अगर आकर के चेक करते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। लेकिन क्या इधर वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, नहीं। ये कार्बन के बारे में चेक करें, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसका कितना हो जाएगा, sp3। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ये वाला नहीं हो पाएगा। अगर इसमें चेक करेंगे तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट होगा sp2, तो ये विनाइल तो हो जाएगा, लेकिन ये अलाइल कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, ये समझिएगा। इधर जाएंगे तो sp2 अलाइलिक पार्ट में sp2 आएगा, अलाइलिक कंपाउंड हो सकता है, लेकिन अगर इधर आएंगे तो ये sp3 कंप्लीटली नहीं हुआ। तो इससे भी बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। लेकिन इसमें इसमें है क्या, अलाइल उधर दिया हुआ है, विनाइल इधर दिया हुआ है, दोनों कंप्लीटली है, बढ़िया तरीका से, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये वाला। अलाइलिक विनाइलिक पूछा है, अलाइल विनाइल, अलाइलिक विनाइलिक दोनों इसमें सही दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये गड़बड़ कर दिया है। अगर ये इधर भी डबल बॉन्ड रहता यहाँ पर तो ये बढ़िया हो जाता, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये निकल के आता, एकदम सीरीज के साथ भी सेट होता, ये बेस्ट ऑप्शन 5G निकल के आता। लेकिन ये 4G बन गया, ये 5G बन गया यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, ये 3 नंबर तो हो गया, अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या होगा बुआ, बोल रहा है अल्काइल हाइलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। अल्काइल हाइलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अल्काइल हाइलाइड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में, तो मान लिया जाए यहाँ पर है CH3Cl, अब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो KOH से रिएक्शन करवाएंगे, तो माइनस वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, क्या हो सकता है, तो ये माइनस इधर, ये वाला माइनस इधर, तो इसमें एलिमिनेशन में तो खत्म हो जाता है, हो भी नहीं करेगा। एडिशन में डायरेक्ट आके जुड़ता है, ये भी नहीं होगा, क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। बहुत सारा बच्चा लोग ऑल ऑफ दिस मार दिए हैं, बिल्कुल गलत है। सही कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे आइए इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH, और उधर चल जाएगा क्या बन जाएगा, KCl, ऐसे ये चल जाएगा, ये दोनों बनेगा अगर रिएक्शन करेगा तो समझना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चेक करते हैं, अरे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोग के सामने है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है निम्न में से नाभिकीय स्नेही विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे SN1 हो या SN2 हो। ये वाला कौन सा है जो नाभिकीय स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है, नाभिकीय स्नेही होता है माइनस वाला परिवर्तित होना चाहिए, इसमें डायरेक्ट परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ है, ये नहीं है, इसमें है ही नहीं, RX इसमें है ही नहीं, इसमें देखिए X माइनस OH माइनस, तो OH आएगा यहाँ, X आएगा यहाँ, कौची बनाएगा बुआ, तो OH आया यहाँ, तो ROH और KX, ये वाला माइनस परिवर्तित हो रहा है, माइनस विस्थापित हो रहा है, इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा, डी ऑप्शन होगा, 5वां का डी हो गया। उसके बाद 6ठा नंबर पे अगर हम लोग आते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ AgF की अभिक्रिया से मिथाइल फ्लोराइड तथा AgR बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं AgBr एंड मिथाइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड AgF। मिथाइल ब्रोमाइड तो CH3Br प्लस AgF रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनता है, तो AgBr बनता है, और साथ में क्या बनता है, तो CH3F बनता है, फ्लोराइड बनता है। तो जैसे ही रिएक्शन में AgF आया मेटेलिक फ्लोराइड, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है कौन सा रिएक्शन, श्वार्ट रिएक्शन, श्वार्ट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, श्वार्ट रिएक्शन, ये वाला। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इथाइल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया से अंततः बनता है, विच इज फाइनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इथाइल अल्कोहल विथ क्लोरीन अगर ये रिएक्शन करेगा बुआ Cl2 गैस के प्रेजेंस में भी, तो क्या बनाएगा, तो बना देगा C2H5Cl, ये कंपाउंड बनाएगा C2H5Cl। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ये वाला, माइनस वाला भी स्थापित होगा, ये वाला यौगिक बना देगा, ये वाला कंपाउंड। उसके बाद अगर इसमें भी हम लोग देखें, इस अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जब सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराए एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन की उपस्थिति में, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है, उस अभिक्रिया कहते हैं, कौन सा रिएक्शन, फिंकलिस्टीन स्टीफन कोलवेज वुड्स, कौन सा रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। बताए थे बनाने का तरीका वाला हम आप लोग को कि अगर AgF रहेगा सिल्वर फ्लोराइड मेटेलिक फ्लोराइड, तो उसको कहा जाएगा स्वाट की अभिक्रिया, स्वाट्स रिएक्शन। और अगर NaI रहा सोडियम आयोडाइड, तो उसको बोलेंगे फिंकलिस्टीन की अभिक्रिया, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसके बारे में बोलता है, ये सारा बात देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है SN2 क्रियाविधि के लिए अभिक्रिया की सक्रियता का क्रम है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 मैकेनिज्म। SN2 वाले के लिए, तो SN2 में आप लोग को बताए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बढ़ेगा, फ्लोरीन कम, क्लोरीन उससे ज्यादा, ब्रोमीन उससे ज्यादा, आयोडीन सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बस ये बात को खाली समझना था, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सीधे सीधे लिखवा चुके थे आप लोग को। ये देखिए, ये बोल रहा है किसी अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में परिवर्तित की सबसे अच्छी विधि अल्कोहल के साथ किस प्रतिकारक की अभिक्रिया कराई जाती है। इन द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था, तो बताए थे अल्कोहल वाले में SOCl2। SOCl2 कहने का मतलब किससे, तो थियोनाइल क्लोराइड से, थियोनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइए 11 वाला देखते हैं। बोल रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड बनता है। इथाइल अल्कोहल, तो C2H5OH किसके साथ अभिक्रिया कराएं, तब जाकर के ये बनेगा इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br, किसके उपस्थिति में, किसके साथ, तो याद रखिएगा सिर्फ KBr NHBr Br2 नहीं होगा, ये दोनों होना चाहिए, KBr के साथ H2SO4 इसके उपस्थिति में। तो एक होना चाहिए कौन, KBr के साथ अभिक्रिया होगा, लेकिन यहाँ होगा H2SO4 की उपस्थिति में, तब जाके बनेगा ये OH इधर आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या क्या बनेगा बुआ, तो C2H5Br प्लस में KOH बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ब्रोमाइड वाला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये 11 नंबर हो गया। आते हैं 12 नंबर में। बोल रहा है इथेन में कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन। इथेन क्या होता है, तो C2H6। इसमें बोल रहा है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीका का होगा C2H6, हाइड्रोजन का एक गो, तो हाइड्रोजन 3 गो उधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है। कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, 1 2 3 4, 4 गो सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन sp3 होगा। sp3 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बुआ, बोल रहा है अल्काइल हाइलाइड को किसे बनाने में प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाई अल्काइल हाइलाइड। किस होता, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, सबसे बनाने में, सबको बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड बाई अल्काइल हाइलाइड। अल्काइल हाइलाइड से क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है, अल्केन भी, अल्कीन भी, अल्कोहल भी, तीनों सब बनता है ऑल। चलिए 13 नंबर, उसके बाद 14 नंबर में आता है निम्न में से कौन सा यौगिक शीतकारक के रूप में प्रयोग होता है। कंपाउंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, बताए थे फ्रिज वाले से कौन निकलेगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बना कौन था, तो ये वाला जिसमें 2 गो फ्लोरीन था, 2 गो क्लोरीन था। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15वां कहता है SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ SN2। SN1 में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, कार्बोकेटायन बनता है। SN2 वाले में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, बीच वाले मध्यांतर उत्पाद, ट्रांजिशन स्टेट जिसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था,
बस पॉइंट बदल के लिख दिए थे। इंटरमीडिएट लिखते हैं सब पकड़ लेता, मध्यांतर, ट्रांजिशन स्टेट वो भी समझाए थे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण अवस्था बनेगा ये SN2 वाले में। 16 नंबर क्वेश्चन है बुआ, अल्काइल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। अल्काइल हाइलाइड एंड सोडियम, अल्काइल हाइलाइड रहेगा और सोडियम रहेगा तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहा जाएगा? वुड्स, कोल्वेज, क्लेमसन, नन ऑफ दीज। उसको सीधा सा कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। अगर अल्काइल रहा दो गो, अब अभिक्रिया करेगा सोडियम के साथ, समझिएगा किसके साथ? सोडियम के साथ, तो ये हो जाएगा वुड्स। अब अगर दो वो रहेगा अराइल वाला पार्ट, ऐसे सॉरी इस तरीका से अराइल वाला रहेगा दो गो, और रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ, अराइल हाइलाइड, ये अल्काइल हाइलाइड, ये हो जाएगा अराइल हाइलाइड दो गो, इसके साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम के साथ, तो ये कहलाएगा कौन सा रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, ये हो गया फिटिंग। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वुड्स रिएक्शन, ये दोनों। अब देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 16 हो गया, 17 नंबर बोल रहा है, ये देखिए 17 नंबर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ गर्म करने से प्राप्त यौगिक है। व्हेन क्लोरल इज हीटेड विथ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन ऑब्टेन्ड कंपाउंड इज, लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे, कौन बनेगा? DDT बनेगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया लिखवा करके समझाए थे इसके बारे में। 17 नंबर में बी नंबर बनेगा, बी। उसके बाद आता है 18 नंबर वाले में। 18 नंबर क्या कहता है बुआ? ये देखिए दिया हुआ है अभिक्रिया, रिएक्शन दिया गया है, बोल रहा है रिएक्शन कौन सा है? फिटिंग है, वुड्स फिटिंग है या कोल्वेज है? बताएं तो दो गो अराइल हाइलाइट रहेगा, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, इथर की उपस्थिति में डाइफिनाइल बनेगा इसन कावा, तो इसको जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करे दो गो अराइल हाइलाइट तो उसको कहा जाता है कौन सा अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। ये एक्चुअली इसका नाम फिटिंग ही है, फिटिंग नहीं फिटिंग ही है, ध्यान दीजिएगा। तो फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए, बस नाम इसका ये कहा जाता है फिटिंग। उसके बाद 19वां नंबर आता है। 19वां नंबर ये समझने वाला बात था, आइए देखिए बताते हैं इसके बारे में पूरा। 19वां नहीं 20वां, 19वां तो शायद हो गया लगता है, देखते हैं। ये है 19वां, हाँ 19वां ही है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर का कौन सा सही है? आइए देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन की ओर अग्रसर है? Among the following reaction that proceeds through an electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा प्रतिस्थापन? इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक वाला में कौन होगा? तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं बेंजीन के साथ N2Cl, इस यौगिक को बोलते हैं डाइजोनियम का लवण, डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें डाइजोनियम सॉल्ट टूटता है तो ये है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है कौन सा अभिक्रिया हुआ? सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर की अभिक्रिया। ये सैंड मेयर अभिक्रिया जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन जो है, हाँ सेकेंड ऑप्शन समझिएगा, ये बेंजीन दो क्लोरीन जुड़ा ए इसके उपस्थिति में, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि दो क्लोरीन जब जुड़ा तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन से बनेगा कौन सी? तो एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन एक Cl मिलेगा, HCl बन गया, हाइड्रोजन का जगह खाली होगा, एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बुआ? ये देखो, ये है हमारा बेंजीन, बेंजीन में इस तरीका से यहाँ लगा हुआ क्या चीज है? सी किसके साथ अभिक्रिया हुआ? ये देखते चलिए, अब देखिए समझिएगा आप लोग। यहाँ इस तरीका से बीच में जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है +Cl2, क्या बना? तो बेंजीन में पहले Cl जुड़ा और HCl बना, तो पहला नंबर HCl तो बन गया, कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं सारे कोना में हाइड्रोजन है, क्लोरीन का एगो है, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन, तो एक +H एक Cl- दोनों मिल करके HCl बना दिया, पहला नंबर बन गया। दूसरा नंबर जो Cl- होगा यहाँ पे चलाएगा, अगर ये प्लस हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा? पूरा पार्ट माइनस, सॉरी ये है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला पार्ट। इसमें आप लोग को समझाएं कि ये हाइड्रोजन और ये Cl एगो मिलेगा और क्या बनाएगा बुआ? HCl बन गया, और ये Cl इसके जगह पे आएगा, अब बंधन बनाएगा तो बेंजीन के साथ Cl आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तो बेंजीन के साथ आपको जुड़ा हुआ मिलेगा Cl, ये वाला। इसी को कहा जाता है, आप लोगों को जो क्लोरीन वाला समझाए थे, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ये और ये वाला भी क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी समझाते हैं, ये देखते चलिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं सही होगा? ये जो वास्तव में है ये क्लोरीन का 2 गो है, क्लोरीन गैस है तो बहुत सारा इसमें परमाणु होगा, बहुत सारा आइटम होगा। तो क्लोरीन देखिए एक एक करके सबके साथ आके जुड़ते गया है, जुड़ते गया है। अब अगर इस तरीके से जुड़ता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो इसको कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, जो आगे देखेंगे। एडिशन रिएक्शन योगशील अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, योगशील अभिक्रिया। ये वाला कौन सा होगा? तो ये एक्चुअली पार्ट जो है ये OH माइनस HCl माइनस, तो Cl आएगा इधर और ये वाला OH चला गया यहाँ, तो H प्लस और OH माइनस मिला तो H2O बन गया और Cl आ गया यहाँ तो CH2Cl। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो इसको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक्चुअली एडिशन रिएक्शन। ये वाला कौन सा हो गया? तो ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट में आ गया। तो ये पूरा का पूरा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक में बी ऑप्शन होगा, सिर्फ बी वाला, यही समझना था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया हैलोजिन बीएनएम अभिक्रिया है? फॉलोइंग हैलोजिन एक्सचेंज। हैलोजिन बीएनएम अभिक्रिया का मतलब होता है हैलोजिन को बदल के रखने वाली अभिक्रिया। कौन है? तो इसमें सीधे से देखिए पहला ही ऑप्शन माइनस माइनस, ये वाला आ जाएगा यहाँ, ये वाला आ जाएगा यहाँ। कौची बनेगा? तो अल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया किया। हैलोजिन बीएनएम अभिक्रिया में हैलोजिन एक्सचेंज रिएक्शन में 2 रिएक्शन पड़े हैं, पहला फिंगलिस्टीन, दूसरा स्वार्ट्ज। फिंगलिस्टीन में सोडियम आयोडाइड, स्वार्ट्ज में AgF मेटेलिक फ्लोराइड। तो इसमें सोडियम आयोडाइड ही है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया, ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, ये बनाएगा, ये बनाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी आगे देखने का आवश्यकता ही नहीं है। हाँ यहाँ लग सकता है आप लोगों को सर ये भी तो हो सकता है कि ये माइनस वाला यहाँ आएगा यहाँ जाएगा, नहीं बुआ। ये हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजिन एक्सचेंज मेथड, हैलोजिन बीएनएम अभिक्रिया जो 2 ही गो होता है, एक फिंगलिस्टीन और दूसरा स्वार्ट्ज। अब फिंगलिस्टीन वाले में सोडियम आयोडाइड, स्वार्ट्ज में मेटेलिक फ्लोराइड, क्या इसमें है? नहीं है, होगा ही नहीं, बस सीधा सा बात है। 21वां नंबर आते हैं। 21वां नंबर कहता है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ब्रोमोबेंजीन के साथ मिथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया से बनता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोबेंजीन एंड मिथाइल आयोडाइड। फ्रेडल क्राफ्ट रहे असाइलेशन वाला या अल्काइलेशन वाला, इसमें बताए थे 2 ही गो बनेगा, एक ऑर्थो पर आएगा एक पैरा पर आएगा, 2 ही जगह आ ही सकता है। तो ऑर्थो पर और पैरा पर दोनों जगह आएगा। हाँ तो कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा? तो पैरा वाला स्टेबल होगा, सिमेट्रिकल होगा, ज्यादा बनेगा, ऑर्थो वाला कम बनेगा, अनसिमेट्रिकल होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। बस 21वां हो गया। 22वां नंबर पे आते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है, ये भी जरा समझिए। इतना यौगिक दिया गया है, बोल रहा है यौगिक में Br की स्थिति को वर्गीकृत किया जाता है। द पोजिशन ऑफ Br कंपाउंड इतना कैन बी क्लासिफाइड एज। ये जो हम लोग को दिया गया है ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड ये एक्चुअली में लिखा कैसे जाएगा? तो लिखा जाएगा इस तरीका से CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ मिलेगा और इसमें CH3 कई बार 2 बार जुड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ भी हो गया CH3। ये देख के समझिएगा। तो ये कहता है कि हैलोजिन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजिन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन कितना है? तो उस बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2। तो इसको कौन सा बोलेंगे? तो इसको कहा जाएगा विनाइलिक हाइलाइड। विनाइलिक हाइलाइड ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस ये खाली समझना था इसमें। 22 का ऑप्शन नंबर सी। अब बारी आता है 23वां नंबर। 23वां नंबर सीधा सा था, सरल सा था। ये देख करके आप लोग समझ सकते हैं एक बार में कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिवर्तन किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर गिवन कन्वर्जन। इसमें किसका यूज होगा? तो इसमें तो सीधा सा एक ही ऑप्शन है, ड्राई AlCl3 क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जो ड्राई रहेगा। तो इसमें लिख दिए ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड होना चाहिए और किसकी उपस्थिति में? और क्लोरीन गैस पास होगा, लेकिन जो ये अभिक्रिया अंधेरा में होगा, सॉरी DARK डार्क। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखना पड़ेगा ये वाला डायरेक्ट।
उसके बाद ये हो गया 23वां नंबर, आते हैं 24वां नंबर में। 24वां नंबर आप लोगों के सामने है। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया हाइलाइड की सक्रियता का क्रम है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हाइलाइट्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का। इसमें भी आप लोग को बताए थे ये वाला जो होता है SN2 का जैसा ही होता है ऑर्डर। कैसे? तो फ्लोरीन कम होगा, उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा आयोडीन, सबसे ज्यादा आयोडीन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये वाला पूरा। फिर उसके बाद आता है 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर कहता है, 25वां नंबर ये पूरा का पूरा है, ये बोल रहा है कि ये दोनों जो अभिक्रिया दिया गया, रिएक्शन दिया गया है, क्रियाविधि द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड आर रिस्पेक्टिवली कौन सा है? तो पहले वाले में अगर देखें तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है CH3 दो बार CH, इसमें CH2Br C2H5OH की उपस्थिति में हुआ तो क्या क्या बनाया? सबसे पहले ये देखिए, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन दोनों एक्सचेंज होगा एक एक करके। पहले इससे क्या होगा? हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा, फिर दूसरा इसमें आएगा, तो इसको सीधा कहा जाएगा कौन सा रिएक्शन? SN1। ये कौन सा होगा? तो ये जो देख रहे हैं आप लोग C2H5OH पूरा का पूरा OH है, तो OH माइनस एगो क्या होगा? यहाँ से एक छोड़ के जाएगा, तो यहाँ से OH माइनस जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये पूरा हो जाएगा SN1। अब यहाँ से क्या होगा? ये देखिए C2H5O, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है पहले से ही, तो ये वाला डायरेक्ट जा करके, ये जो आप लोग समझ देख रहे हैं ना, ये वाला, ये नहीं समझिएगा कि दो अलग अलग कंपाउंड है, ये एक ही यौगिक है, एक ही यौगिक। कैसे? तो CH3 दो बार है, तो CH3 CH2, एक मिनट, CH3 दो बार है, तो CH3 दो बार हो गया, फिर उसके बाद CH है, फिर उसके बाद CH2 और जुड़ा हुआ किससे है? Br से जुड़ा हुआ है ऐसे। अब इसका रिएक्शन किसके साथ है? तो C2H5OH के साथ, तो C2H5OH के साथ है। तो इसमें क्या होगा? पहले ये वाला छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के जाएगा, जगह खाली होगा, फिर दूसरा OH माइनस इसके ऊपर आकर के यहाँ पर जगह बना लेगा। कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया SN1 रिएक्शन हो गया। अब ये सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है CH3 दो बार, तो CH3, फिर उसके बाद CH, फिर उसके बाद CH2, फिर Br। रिएक्शन किया किसके साथ? तो यहाँ लिखा हुआ है C2H5O माइनस निगेटिव चार्ज। ये पूरा का पूरा आयन है, तो ये डायरेक्ट आकर के अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ये वाला फिर क्या होगा? धीरे धीरे इस छोड़ के चला जाने लगेगा, तो जाए लगेगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो इसको कहा जाता है कौन सा रिएक्शन? SN2। कि पहला उका कर रहा था, दूसरा उका आके अटैक कर रहा है कि हम तो साथ रहेंगे, अब फिर छोड़ के चल जाएगा SN2। तो SN1 SN2 SN1 SN2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस डील करने का तरीका था जो आप लोग को बताएं। सही आंसर क्या है ये आप लोग आराम से मिला लीजिए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक एक करके बताए थे सारा चीज। चलिए, जय हिंद। फिर मुलाकात करते हैं।